हेलो सभी बहनों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवक भर्ती 2693 पदों को लेके। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और आपका परिणाम कब तक जारी हो सकता है और आपकी कट ऑफ को लेके भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बहनाएं अभी भी कमेंट करती हैं कि सर हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी और कोर्ट केस की क्या अपडेट है, क्या हमें थर्ड पार्टी चूज करनी चाहिए। एक बड़ी अपडेट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी आगे भी कोई भी अपडेट होगी सर्वप्रथम आपके पास पहुंचने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी न्यूज जब सटीक न्यूज होती है तभी हम देने की कोशिश करते हैं, तभी हम डिलीवर करते हैं, अन्यथा हम वीडियो नहीं डालते हैं। आपने देखा होगा काफी दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही थी मुख्य सेविका को लेके। जब हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली तभी आपको यह वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। तो मैं आपको बताऊं, जो आपके जो जैसे अभी डेट पर डेट मिलती चली आ रही थी, उस पर एक रीजन था, क्योंकि आपके पास जो कोर्ट में जा रहे थे तो डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो अभी वो डॉक्यूमेंट पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं कि हमें सरकारी वकील करना चाहिए, आगे से करना चाहिए, तो ऐसे में इसके चक्कर में मत पड़िए, नॉर्मल ही हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। जो आपकी अगली डेट है यानी 30 अप्रैल, जैसा कि आप लोग इस पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। वैसे मैंने कम्युनिटी के माध्यम से बताया था, फिर भी मैं आपको बता दूं, लिस्टेड इन द एडिशनल केस लिस्ट, यानी कि 30/4 यानी कि 30 तारीख को आपका जो केस लगा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपका 30 तारीख को ये केस मतलब सिमट जाए, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, इससे पहले क्या था, जैसे कोर्ट में जैसे आपका जो केस लगता भी था तो डॉक्यूमेंट नहीं रहते थे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट नहीं रहते थे तो बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही थी, इस वजह से ये ऐसा जो डेट पर डेट मिलती चली जा रही थी और अगली डेट मिल जाती थी। अब क्या है कि आपका जो डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जितना भी चाहिए कोर्ट को चाहिए, वो क्लियर हो चुके हैं। तो जो नेक्स्ट हियरिंग है यानी 30 अप्रैल को यानी कि वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके पक्ष में ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि 30 अप्रैल निर्धारित डेट है कि आपका देखो इसी डेट से क्या है कि आपका परिणाम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे ही ये हियरिंग हो जाती है उसके बाद आपका परिणाम भी बहुत जल्द आएगा। वैसे परिणाम अगर ये दे भी देते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों ने इसी के चक्कर में जब तक रिट नहीं हटेगी तब तक हम परिणाम नहीं देंगे, तो वही है। ठीक है, तो परिणाम आ जाएगा और 30 अप्रैल कोई ज्यादा दूर नहीं है। अब हम बात करते हैं, अब मैंने बता दिया कि 30 अप्रैल को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कोर्ट केस, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट हैं कोर्ट के पास, और हम डॉक्यूमेंट के साथ जो हमारी बहनाओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मुख्य सेविकाओं की जितनी भी बहना है, सचिव जी से मिली हैं बार बार जाके, मुख्यमंत्री जी से भी मिली हैं जाके बार बार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस बार बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपके ही पक्ष में रहेगा। उम्मीद करता हूं 30 अप्रैल को डिसाइड हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता। अगर 30 अप्रैल को कोर्ट केस की सुनवाई हो जाती है तो विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 15 से 20 मई के बीच में आपका परिणाम घोषित जरूर हो जाएगा। तो अब कट ऑफ को लेकर अगर बात किया जाए तो आपकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाने वाली है, जैसा मैं पहले भी बता रहा था वही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जैसे जनरल या यूआर में आते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो 50-55 प्लस यानी कि 55 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बेहद सेफ हैं, तो निश्चिंत रहिए। अगर यहीं पर अगर ओबीसी की बात किया जाए तो 52 प्लस यानी 52 प्लस अगर मार्क्स हैं तो सेफ रहिए। और यहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस के 48 प्लस अगर मार्क्स हैं, एससी भी 48 प्लस रहने वाली है। एसटी और पीएच वाले कैंडिडेट हैं वो 45 प्लस, अगर जिनके मार्क्स हैं 45 प्लस वो शेप हैं। ठीक है, तो इतने अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, जैसा मैं पहले भी अवगत करा चुका हूं, जनरल कैटेगरी के अगर 55 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और 30 तारीख है वो निर्धारित डेट है, 30 तारीख को बिल्कुल कोर्ट केस की जो अपडेट होगी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो भी है निश्चिंत हो जाएगा। उसके विद इन 15 डेज यानी कि 15 से 20 मई के बीच में आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी डीपी होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं अगर जैसे परिणाम अभी नहीं भी आ पाएगा तो आपका जो 30 तारीख को, जो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 30 तारीख को आपका कोर्ट केस की जो अपडेट है वो क्लियर हो जाएगी, अगर परिणाम अगर दे दें। क्योंकि अगर जैसे आपको सोच रहे हो आचार संहिता लगी है तो जो पुरानी भर्तियां उन पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा लेटर में भी लिखा गया है कि जो पुरानी भर्तियां हैं, नई भर्ती में कोई चीज नहीं होगी, नई भर्ती आएगी अभी, पर जो पुरानी भर्तियां उनमें तो संशोधन हो सकता है कि प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है ना। ठीक है,
तो निश्चिंत रहिए, आपका अगर रिजल्ट देना होगा तो आ जाएगा, नहीं देना होगा तो उनके ऊपर है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक हम रिजल्ट नहीं देंगे। तो वैसे तो उम्मीद यही की जाती है कि 15 से 20 मई के बीच में आपका परिणाम भी घोषित कर दिया जाए। अगर नहीं आता है तो जून में आएगा आपका परिणाम। ठीक है, निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और जो भी है प्रोसेसिंग है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है डॉक्यूमेंट को लेके। अब की बार आपका जो कोर्ट केस में जो अपडेट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है 30 अप्रैल को आपका जो केस है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका परिणाम आएगा, उसके बाद आपकी डीबी होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे। जो भी आपको जरूरत होगी आप कमेंट करिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा और उस पर वीडियो बना दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर जिन बहनों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी क्लियर नहीं है तो अपने वो डॉक्यूमेंट क्लियर करवा लें। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग समझ ही गए होंगे। जय हिंद,